नमस्कार। बलात्कार इस वर्ड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और सुना भी क्यों नहीं होगा। जब हमें सुबह उठने के बाद में समाचार पत्र अपने हाथों में लेकर रहते हैं तो हमारे सामने फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ आता है बलात्कार, इस लड़की का हुआ रेप, इस लड़के ने किया इस लड़के के साथ में बलात्कार, 10 दिन तक बंदी बनाकर रखा लड़के ने लड़की को, लगातार किया 2 घंटे तक सेक्स, हुआ इस लड़की का बलात्कार। क्या सरकार रोक पाएगी इन बलात्कार के मामलों को? इसको तो छोड़िए जनाब, हमारा भारत देश का पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर नाम आ रहा है बलात्कार का। तो आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इस केस के अंदर? इतना ही नहीं, 1 मिनट के अंदर 2 केस हो रहे हैं, 2 मिनट के अंदर 3 केस हमारे इंडिया के अंदर डेली चल रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं। आखिर ये कब तक चल पाएगा? क्यों हो रहा है बलात्कार? इसकी वजह क्या है? कब तक चलेगा बलात्कार? क्या सरकार इसको रोक पाएगी? क्या जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? लोगों की मानसिकता ठग चुकी है या फिर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर आने वाले टाइम पर क्या लड़कियां सेफ रह पाएगी, या फिर ये बलात्कार के मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे? कितने शर्म की बात है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का बलात्कार के अंदर जो नाम हो रहा है वो तीसरे नंबर पर इंडिया की पोजीशन आ रही है। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन जब तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक बलात्कार इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बलात्कार होते क्यों है और बलात्कार होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक बलात्कार हमारे देश के अंदर ऐसे ही होते रहेंगे और इनको तभी जाकर रोका जा सकता है जब हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग होंगे वो इसके बारे में जान पाएंगे, तभी हम इन बलात्कार को रोक सकते हैं। और जो हमारा इंडिया का विश्व के अंदर पोजीशन है तीसरे नंबर की, वो घटकर 20वें नंबर पर आ सकती। शारीरिक जबरदस्ती, किसी लड़के के साथ में जबरदस्ती किया जा रहा हो, उसकी बिना आज्ञा के उसके साथ में संबंध बनाए जा रहे हो, उसे बोलते हैं शारीरिक जबरदस्ती। जब भी किसी भी लड़के के साथ में जबरदस्ती की जा रही हो तो वो बलात्कार के रूप में ही माना जाएगा और ये हमारे इंडिया कानून के लिए भी एक गैर अपराध है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लड़की है और एक लड़का है, इस लड़की के साथ में ये लड़का जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इसको पकड़ रहा है, इसके हाथों को पकड़ रहा है, इसके शरीर के साथ में जबरदस्ती कर रहा है, इसकी बिना आज्ञा के सेक्स कर रहा है, तो वो एक रेप होता है। और इस केस के अंदर लड़की को यह करना चाहिए कि अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर दे या फिर अपने फोन को कॉल कर कर उसे ऑन छोड़ दे जब तक उसे घर वालों को पता चलेगा कि हाँ इस लड़की के साथ में जबरदस्ती हो रही है। और जब लोकेशन सेंड की जाएगी, लोकेशन ऑन करके दिया जाएगा, तो वो आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप इस केस से बच सकते हैं। अहमियत की कमी होना, आपको तो पता होगा कि हमारे इंडिया कंट्री के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन चल रहा है। जब कोई लड़का किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाता है या कोई लड़की किसी लड़के को गर्लफ्रेंड बनाती है तो वो मोबाइल के ऊपर बातें करते हैं और मोबाइल के ऊपर बातें करते करते वो अपनी प्राइवेट बात तक शेयर करने लग जाते हैं। और जब एक बार प्राइवेट बातें शेयर होने लग जाती है तो मान लीजिएगा उनके साथ में कुछ गलत होने वाला है। जब लड़का किसी भी लड़की को या फिर लड़की किसी भी लड़के को जबरदस्ती करेगी, उसे होटल तक लेकर जाएंगे यानी कि ओयो तक लेकर जाएंगे और उसकी सहमति नहीं होगी तब भी दोनों के साथ में जबरदस्ती सेक्स किया जाएगा। और जब जबरदस्ती सेक्स किया जाएगा तो उसको बलात्कार के रूप में ही माना जाएगा। इसलिए आपको जब तक आपकी सहमति ना हो तब तक आप किसी लड़के या किसी लड़के के साथ में उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आप बिना सहमति के संबंध बनाते हैं तो लड़की या फिर लड़का आपके ऊपर केस कर सकता है, या फिर लड़की केस करे या लड़का केस करे, बलात्कार के रूप में इस केस को माना जाएगा। इसलिए कभी भी आपके साथ में बिना आज्ञा के आपके साथ में संबंध बना रहा है या फिर आपको कोई संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो एक बलात्कार ही माना जाएगा। और आपको लगे कि मेरे साथ में जबरदस्ती की जा रही है, मुझे संबंध बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, तो आपको कैसे भी कर वहां से निकलना चाहिए, तभी आप इस बलात्कार को रोक पाएंगे। धमकी या ब्लैकमेल करना,
किसी लड़की के साथ में जबरदस्ती सेक्स करने के बाद में, गलत संबंध बनाने के बाद में, उसके फोटो या इमेज डाउनलोड करने के बाद में या रिकॉर्ड करने के बाद में उसके साथ फिर से जबरदस्ती की जाती है। और जब जबरदस्ती की जाती है तो उसको यह पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। जब तक आपकी फुटेज या फिर आपकी वीडियोज किसी लड़के के पास में या किसी लड़की के पास में रहेगी तो वो आपके साथ में जबरदस्ती करेगा, आपको गलत संबंध बनाने के लिए वो तैयार करेगा, आपको वहां पर जाना ही होगा। क्योंकि आपको एक डर रहेगा कि मेरी फुटेज लीकेज हो गई या किसी को पता चल गई या फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इससे आपको डर लगता है। और जो लड़का या फिर लड़की होती है जो आपको वो बोलता है, आप वैसा ही करते हैं, वो बोलता है कि मेरे को तेरे साथ सेक्स करना है, तो तुम उसके लिए तैयार हो जाती हो। और जब तुम तैयार हो जाती हो तो उसको बलात्कार के रूप में ही माना जाता है। लेकिन जब तक आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो आपको एक चीज से हमेशा नहीं डरना होगा, वो होगा आपकी फुटेज। देखिए, मानता हूं कि आपकी फुटेज किसी शख्स के पास में जो आपके साथ में जबरदस्ती किया है, वो आपकी गंदी वीडियो बना ली है या फिर आपके उसने जो कैसे भी कर आपकी फुटेज को चुरा लिया है और वो आपको बोल रहा है कि मैं तेरी फुटेज को सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है और तुम्हें डराने का मतलब है कि वो तुम्हारे साथ में गलत करना चाहता है। तो उस समय आपको अपनी फैमिली वालों को बोलना चाहिए या फिर फैमिली वालों को भी नहीं तो आपको अपनी फ्रेंड के साथ में ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए। जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं बोलोगे तब तक आपके साथ में जबरदस्ती होती रहेगी और हमेशा हमारे समाचार पत्र के अंदर ऐसे न्यूज हमें हमेशा पढ़ने को मिलती रहेगी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके गलत फुटेज लेने के बाद में आपको कोई लड़का या कोई लड़की ब्लैकमेल कर रहा है, आपको जबरदस्ती कर रहा है, तो आपको अपने परिवार वालों को या फिर किसी पर्सन को आपको बोल देना कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है और ये लड़का या फिर ये लड़की कर रही है। या फिर किसी के साथ में ऐसा सेवन करना जो आपको पता ही नहीं कि सेवन में क्या मिला हुआ है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है और वो दोस्त आपको किसी होटल के अंदर लेकर गया या फिर किसी बार के अंदर लेकर गया या फिर आप दोनों वहां पर बैठे हुए हैं और आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर या फिर आपके खाने के अंदर या फिर आपका जो वाटर है, पीने वाला पानी है, उसके अंदर कुछ ऐसे टेबलेट मिला देगा, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ मिला देगा कि उसको पीने के बाद में आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। सिर्फ आप एक नशे के अंदर रहेंगे और नशे के अंदर होने के बाद में वो लड़का आपके साथ जो चाहेगा वो कर पाएगा। ऐसा लड़के ही नहीं करते, ऐसे लड़कियां भी करते हैं। किसी लड़के को ऐसा सेवन करा देते हैं और उसके साथ में सेक्स कर लेती है, उसको बलात्कार कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। और जब आपको लगे कि मैं इस लड़के को जानती हूं और आपको लगे कि यहां पर कुछ गलत होने वाला है, आपको किसी चीज पर डाउट हो, तो आपको वो चीज नहीं पीनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल के जमाने के अंदर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी फैमिली वालों को छोड़कर, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर एक को देखकर एक जलता है, ये रियलिटी है, रियलिटी ऑफ इंडिया। और यह इंडिया की हकीकत है, यहाँ पर कोई दूसरे को देखकर खुशी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है तो आपको उस जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा। और आपको जब तक उस ड्रिंक को नहीं पीनी है, जब तक आप अपनी तरफ से बिल्कुल संतुष्ट ना हो जाए, चाहे फिर वो आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, जब तक आपको उस चीज को नहीं पीना है, जब तक आप खुद सर्टिफाइड न हो पाए। तो ये कुछ टिप्स थे जिनसे आप बलात्कार से दूर हो सकते हैं और हमारे इंडिया देश को एक तीसरे नंबर से आप बहुत ही नीचे ला सकते हैं और इस बलात्कार से आप मतलब कि हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। और ऐसे जो हम रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हैं उनके ऊपर बलात्कार के बारे में हमें बहुत कम सुनने को मिल सकता है। तो यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप बलात्कार से दूर हो सकते हैं और आप इस केस से बच सकते हैं।